गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो ये आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th गणित का सेकेंड चैप्टर बहुपद को पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग बहुपद का मतलब समझते हैं। बहुपद किसको बोलते हैं, कोई बता सकती हो? देखो जनरली जो है ना, दो से ज्यादा पद हो उसको बहुपद बोलते हैं, ये चलेगा। लेकिन ये पूरी सही नहीं। क्या अगर मान के चलो, अगर हम पूछे इसमें कितना पद है? दो। एक पद है, लेकिन ये भी बहुपद है। तो ऐसा नहीं कि बहुपद मतलब जगह बहुत सारा पद होता है उसको बहुपद बोलते हैं। देखो बहुपद किसको बोलते हैं? तो जब चर की घात पूर्ण संख्या हो। चर की घात पूर्ण संख्या हो। चर की घात कैसा संख्या हो? पूर्ण संख्या हो। जब चर की घात पूर्ण संख्या होगा ना तो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे घात का मतलब क्या होता है? तो घात मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। पावर पूछते हो, जैसे मान के चलो ये x के पावर 3, यही है घात। और घात कैसा संख्या हो? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? तो जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 ये क्या है? पूर्ण संख्या। यहाँ पे एक और शब्द है चर। चर किसको बोलते हैं? जो बदलता है। चर किसको बोलते हैं? जो बदलता है। समझने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान के चलो कोई ऐसा जीव जो चरता है, बकरी। मान के चलो बकरी। बकरी ये चरती है। यस सर। अब मान के चलो इस बकरी को तुम जहाँ पे छोड़ेगी वहीं पे रहेगी कि अपना स्थान बदलेगी? ये बकरी ऐसा खतरनाक जानवर होता है ना कि यहाँ पे तुम छोड़ के गई तो यहाँ तो कभी जिंदगी में मिलेगी नहीं। कभी यहाँ दौड़ेगी, कभी इधर दौड़ेगी, कभी इधर दौड़ेगी। तब वैसा बांधने के बाद नहीं, मतलब खुला छोड़ने के बाद बांधेगी तब वो इधर उधर रास्ते रहेगी, है कि नहीं? तो कहने मतलब क्या है कि ये ऐसा प्राणी है ना जो अपना स्थान बदलते रहती है। और बकरी चरने का काम करती है। तो चर मतलब चरना, चरता है ना जो स्थान बदलता है। तो बदलने वाला को चर बोलते हैं। बदलने वाला को चर बोलते हैं। और इसमें जो नहीं बदलता उसको अचार बोलते हैं। जब अगर पूछा जाए कि अचार किसको बोलते हैं, जो नहीं बदलता। अचार आ मतलब होता है नहीं, चार मतलब बदलने वाला। जो नहीं बदलता उसको अचार बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं और इसको वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक, अब जैसे मान के चलो हम बोले 10, ये 10 कभी बदलेगा? नो सर। अगर मान के चलो किसी के पैकेट में 10 रुपया है तो कहीं भी चल जाओ या यहाँ रहो वहां जाओ, कहीं भी जाओ 10 रुपये का 10 रुपया ही रहेगा। संख्या कभी नहीं बदलता है। लेकिन एक्स वाई जो है ना, मतलब ए टू जेड अगर बोलेगा ना एक्स वाई, ठीक, एक्स वाई का मान हमेशा बदलते रहता है। कभी कुछ क्वेश्चन में एक्स का मान 5 आएगा, तब कभी कुछ क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू 5 नहीं, हमेशा 5 आता है नहीं। कभी 4 आए, कभी -5, कभी -2, कभी 1/3, कभी 1/5। एक्स का वैल्यू कुछ भी आता है ना, तो जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसको क्या बोलते हैं? चर। और जिसका मान नहीं बदलता उसको क्या बोलते हैं? अचार। कोई दिक्कत? चर समझ गई? मतलब जो बदलते रहता है। और चर का पावर कितना हो, कैसा होना चाहिए? अगर हम लोग पूछा जाए ये 3x का पावर 2, 3x के पावर 2, बोलो ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है। क्योंकि यहाँ पे देखो चर क्या है? ये है चर, ये तो अचर है ना। यहाँ पे चर का घात बोला। चर किसको बोलते? जो बदलता है, जैसे एक्स वाई टू जेड सब चर है। और चर का घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? तो 0 1 2 3 4 कुछ भी चलेगा। तो चर का घात पूर्ण संख्या, तो इसको क्या बोल सकते हैं? बहुपद। ठीक, ये हम लोग 9th क्लास में ही पढ़े हैं कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, छांटने के लिए। अगर तुम लोग को हम पूछे x का पावर 2 बटा y के पावर -2, इतना टफ भी छोड़ो, x के पावर 2 + 1, ये बहुपद है कि नहीं है? है सर। है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 का पावर कितना है? 2, और 2 कैसा संख्या है? पूर्ण संख्या। अगर हम पूछे x बहुपद है कि नहीं है? है ना, क्योंकि x एक 4 है, 4 का पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। बोलो ये बहुपद है कि नहीं है? 3 नहीं है कि है? ये भी एक बहुपद है।
इसको शून्य बहुपद कहते हैं। देखो कैसे हम बताते हैं। तुम लोग एक बात पढ़ी होगी ना, किसी का पावर 0 रहता है तो वो 1 हो जाता है। यस सर। किसी का भी पावर 0 होता है तो क्या हो जाता है? 1 अगर हम तुम लोगों को पूछे x के पावर 0 बराबर क्या होता है? 1 यहाँ पे x के पावर 0 पुट करने में किसी को आपत्ति विपत्ति बोलो? नो सर। ताकि इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 गुने x के पावर 1 0 मतलब 1, 3 गुने 1 3, ये 3 और इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। और हम क्या बोले थे, 4 का पावर अगर पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या में 0 नहीं आता है? आता है। बोलो बहुपद है कि नहीं है? है। लेकिन इस तरह का अगर रहेगा ना तो इसको शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। लेकिन अगर पूछा जाए 2 बट्टा x के पावर 2 ये बहुपद है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है सर। है कि नहीं है? नहीं है। नहीं। इसलिए नहीं है ना, उसके लिए समझो तुम लोग बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। बहुपद का जो सामान्य रूप होता है ना, वो होता है ये x का पावर 2 प्लस bx प्लस c, ये होता है बहुपद का सामान्य रूप। मतलब बट्टा में नहीं रखना है। अगर कोई चीज बट्टा में दिख रहा है ना तो उसको ऊपर शिफ्ट करने का कोशिश करना। और ऊपर शिफ्ट जब होते हैं ना तो जो पावर प्लस में होता है वो पावर माइनस में हो जाता है। अगर कोई भी चर को हम ऊपर ले जाते हैं, बट्टा के ऊपर ले जाते हैं, तो पावर जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाएगा, और पावर अगर माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस में। यहाँ पे देखो x को अगर हम ऊपर ले जाएंगे ना तो यहाँ पे भागा ऊपर में जाएगा तो गुणा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पावर जो प्लस का वो क्या हो जाएगा? माइनस का। मतलब इसको अगर सॉल्व करें तो 2x के पावर -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? और यहाँ पे देखो ये -2 है और -2 पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो बोलो ये बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद नहीं है। अगर हम पूछे 2 बट्टा √x, 2 √x ठीक प्लस 3, ये बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। क्योंकि अगर रूट को हटाएंगे ना, रूट का मतलब 1/2 होता है। इसको अगर सिंपल तोड़े तो 2x के पावर 1/2 प्लस 3। देखो यहाँ पे x का जो पावर है ना 1/2 होगा, और बोलो इसमें 1/2 आएगा? नो सर। तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ तक किसी को दिक्कत बहुपद को पहचानने में? नो सर। याद रखना कि बहुपद उसी को बोलते हैं जिसमें 4 की घात कैसा होना चाहिए? संख्या। 4 किसको बोलते हैं? तो ये टू जेड कोई भी हो, ठीक। अब यहाँ पे जो है ना, ये बहुपद का प्रकार पढ़ना है। 2 तरह से बहुपद को बांटा गया है। कितना तरह से? 2 तरह से। एक पद के आधार पे, किसके आधार पे? पद के आधार पे। और दूसरा जो है ना घात के आधार पे। घात मतलब पावर, पद मतलब टर्म। टर्म के बेस पे जो है ना बहुपद 3 तरह का होता है। कितना तरह का? 3 तरह का। एक होता है एक पदी, जगह मोनोमियल बोलते हैं। एक होता है द्विपदी और त्रिपदी, या त्रिपद द्विपद ऐसे भी बोल सकती हो, कोई दिक्कत। और एक घात के आधार पे भी 3 तरह का, एक होता है रैखिक, एक होता है द्विघाती, द्विघाती, और एक होता है त्रिघाती। अगर पूछा जाए, पूछेगा नहीं, ऐसे जानकारी के लिए याद रखना कि पद के आधार पे बहुपद कितना तरह का होता है? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। घात के आधार पे रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बोलो? देखो ये इसका एग्जाम्पल जो है ना इतना आसान है ना कि कोई भी समझ सकता है। एक पदी किसको बोलते हैं? जगह में एक पद केवल एक पद। जैसे 2x² y, इसमें कहीं पे प्लस माइनस का चिन्ह दिख रहा है? तो ये पूरा एक ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ? 3x है कि नहीं है? अगर हम बोले x केवल एक पद का है ना, ये भी एक पद का है, ये भी एक पद का है, ये भी एक पद का है। द्विपद किसको बोलते हैं? जिसमें 2 पद हो। जैसे x² + 2, इसमें देखो ये कार्य कितना पद हुआ? 2 पद। 2x² - 5 कितना पद है? 2 पद। x - 3 कितना पद है? 2 पद। द्विपदी समझ गए? यस सर। त्रिपदी जगह हम 3 पद हो, x² + x - 2, एक पद, 2 पद, 3 पद। 3 पद हुआ ना? अच्छा कोई भी ऐसा है जो ये नहीं पहचान सकते कि 3 पद वाला कि 2 पद वाला है?
अरे गिनती जानती है ना, गिनने में 3 को दिखेगा 3 पद हो गया, गिनने में 2 को दिखेगा 2 पद हो गया, और जहाँ 1 को दिखे वो 1 पद हो गया। इसको पहचानने में किसी को दिक्कत? अब यहाँ पे जो है ना घात के आधार पे, घात मतलब पावर को केवल देखना है। किसको देखना है? पावर। यहाँ पे पद को नहीं देखना है, इसको पद बोलते हैं। ये जो दिख रहा है इसको पद बोलते हैं, लेकिन अगर केवल ये देखेंगे ना तो इसको घात बोलते हैं। अगर पावर में 1 हो, जैसे 3x + 2, यहाँ पे अगर तुमको बोलते कितना पद वाला है तो तुम बोल सकते थे कि 2 पद वाला है, लेकिन हम इसको बोले कितना घात वाला है, तो घात केवल देखना है चर के ऊपर। किसके ऊपर? चर के ऊपर। और यहाँ पे देखो कुछ नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है? इसमें दिखा रहा है, ये चर पे दिखाना है, कुछ नहीं तो क्या है? 1। और जिसमें पावर 1 होगा ना तो उसको बोलते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं? रैखिक। अगर हम बोले 3x + 5, ये भी रैखिक है कि नहीं? हम बोले 4x, ये भी रैखिक है कि नहीं? मतलब 4 का घात अगर 1 हो ना तो उसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। लेकिन अगर 4 की घात पावर में 2 हो, पावर में क्या हो? 2 हो, तो इसको क्या बोलते हैं? द्विघाती। क्या बोलते हैं? द्विघाती। अगर इस सब में देखेगी ना तो यहाँ पे देखो 4 का पावर कितना है? 2। घात मतलब पावर होता है ना, द्वि मतलब 2 होता है, तो जगह 2 को घात होता है मतलब पावर में 2 होता है, उसको द्विघाती बोलते हैं। इसमें पावर कितना है? 2। इसमें भी 2 है लेकिन इसमें 1 है, तो जो मैक्सिमम पावर होता है ना उसी को देखा जाता है। जिस चर के ऊपर ज्यादा पावर होता है ना उसी को देखा जाता है। और इसमें चर का कितना पावर है? 2। और इसमें कितना है? 1। तो 2 वाला देखेंगे कि 1 वाला? 2 वाला। तो जब पावर 2 है तो उसको द्विघाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघाती। अगला है त्रिघाती। क्या है? त्रिघाती। जब पावर जो है ना 3 हो, जैसे 3x³ 4x³ + x² - 3 5x³ - 2। देखो पद के आधार पूछे ना तो ये 1 पद वाला हो जाएगा, ये 3 पद वाला हो जाएगा, ये 2 पद वाला हो जाएगा। लेकिन घात के आधार पे पूछे तो घात को देखना मतलब पावर को देखना है। देखो अगर पूछा ये त्रिघाती है कि द्विघाती तो किसको देखेंगे? घात को। और घात में देखो कितना है? 3। तो 3 मतलब 3 है, घात मतलब पावर। जगह 3 को पावर होता है, 3 पावर होता है, उसको बोलते हैं त्रिघाती। इसमें भी देखो मैक्सिमम कितना है? 3। तो ये त्रिघाती हो गया। त्रिघाती हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन जिसका पावर जो है ना कुछ नहीं होता उसको शून्य बहुपद बोलते हैं। अगर पूछा जाए 3 क्या है, कैसा बहुपद? शून्य बहुपद। ठीक। देखो ये जो था ना मेनली 2.1 का ये बेसिक था, मतलब बहुपद का ये बेसिक था। ठीक। अब जो है ना तुम लोग क्या कर सकती हो, 2 इसमें देखो 2 टोटल जो है ना 3 एक्सरसाइज था, लेकिन बुक चेंज किया ना उसमें एक एक्सरसाइज को हटा दिया, बस केवल 2 एक्सरसाइज है 2.1 और 2.2। इसमें जो 2.1 है ना जब से एग्जाम ले रहा है तब से हर बार एक क्वेश्चन पूछता है, वो गारंटी है कि हर बार पूछा जाता है। और इतना आसान रहता है ना कि मैथ का सबसे आसान क्वेश्चन इसी चैप्टर का है 2.1 एक्सरसाइज। एक से आसान कोई नहीं है। बस केवल और केवल जो है ना जिसको गिनती आता है वो 2.1 खत्म है कि नहीं। 2.2 में जो है ना ये पूछता है हर बार 3 नंबर में, लेकिन 2.1 से केवल ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में पूछता है। पूछता क्या है? शून्यकों की संख्या बोलता है कि शून्यकों की संख्या कितना है, शून्यकों की संख्या कितना है। और शून्यकों की संख्या जो है ना देखो कैसे तुम बता सकती हो, जैसे मान के चलो ये क्या है? y अक्ष की x अक्ष, ये y और ये क्या है? ये x अक्ष। इस तरह से देगा और यहाँ पे जो है ना इसे से कोई लाइन खींच देगा। ठीक। आप बोलेगा बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितना है, शून्यकों की संख्या कितना है। तो कुछ नहीं करना है, बस गिनना है कि x अक्ष पे कितना बार ये टच किया है, x अक्ष पे कितना बार टच किया है। ये x अक्ष है ना ये वाला, देखो एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे। तो लिख देना शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 3। बोले
इससे आसान कोनो क्वेश्चन होता है? नहीं सर। नहीं ना। दूसरा मान के चलो, एक और अगर हम दे, ऐसे दे और ऐसे कर दे, ठीक, इसमें कितना हो जाएगा? दो। दो। अरे एक यहाँ नहीं टच किया, एक ये 2 और एक ये 3, शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 3। अच्छा, कितना नंबर में पूछता है? एक नंबर बोल तो रहे ऑब्जेक्टिव। अरे ऑब्जेक्टिव एक नंबर, कितने नंबर? 5 नंबर में थोड़ी पूछेगा। हाँ, तुम लोग ये देखो। अच्छा, इसमें बताना, ठीक, जगह से हम पूछेंगे वही बताएगा। चलो तुम खड़ा हो। बोलो कितना? 2। क्योंकि देखो ये जब नीचे आता और बाद ऊपर जाता तब हम 2 गिन सकते थे। ये केवल एक ही बिंदु पे टच किया, यहाँ पे ऊपर से भी लौट गया है, और एक यहाँ पे, तो शून्यों की संख्या बराबर कितना? 2। कोई दिक्कत? एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया। अगला क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ेंगे।